हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने आज यूट्यूब, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के एक खूबसूरत मंच से उत्तर प्रदेश के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके क्रियान्वयन हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अभिप्रेरित किया और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा कि मिशन प्रेरणा एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि जन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। उनकी कार्यशैली ऐसी हो कि उनके पूरे के पूरे एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उनके ऑफिस और उनके एटीट्यूड दोनों में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। एक प्रकार का इंस्पिरेशनल जो वर्क है, जो स्कूल में एजुकेशन में रिफॉर्म से रिलेटेड है, पूरी की पूरी तरीके से वो दिखना चाहिए। स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना नामक वैश्विक महामारी है। ऐसी स्थिति में अभी स्कूल और स्कूल के एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के जो भी कार्य हैं, चाहे वो फिज़िकल ब्यूटिफिकेशन के हों या बच्चों को जो भी नॉलेज हमें देना है, जो भी आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, ये पूरा का पूरा एक वाह डेकोरेशन और बच्चों का जो मन में हमें शिक्षा को पिरोना है, उस हेतु शिक्षकों का क्षमता संवर्धन भी करना है। ऐसी स्थिति में मिशन प्रेरणा से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स हैं, उन सब चीज़ों का सम्यक जानकारी भी होना चाहिए और ये मॉड्यूल्स आने वाले 3 महीनों के अंदर ये प्रिंट हो करके आ जाएंगे। इसे शिक्षकों तक जाना है, न केवल बच्चों की किताबें बल्कि मॉड्यूल्स वगैरह, क्योंकि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत मिशन प्रेरणा का ये जो कार्यक्रम है इसे मूर्त रूप में परिणत होना है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के लाइव चैट पे। आप देखिए और उन्हीं की वाणी में सुनिए कि आप क्या कहते हैं। जिला प्रशासन के नेतृत्व में कोविड महामारी के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसमें अपना अपना योगदान दे रहे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण सेशन आपके साथ संवाद की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मेरा अनुरोध ये है कि इस कोविड महामारी के दौरान जहां निरंतर केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में जिज्ञासाएं बहुत हैं, कृपया अपनी टीम का मनोबल बनाए रखने में अपना नेतृत्व दें। प्रधानाध्यापक शिक्षकों से निरंतर संवाद स्थापित करते रहें। जन समुदाय से अभिभावकों की जिज्ञासाएं दूर करने के लिए निरंतर कम्युनिकेशन बनाए रखें और अपने वरिष्ठ अधिकारीगण, बीएसए साहिबान, प्रिंसिपल डायट, जिला प्रशासन और हम लोगों तक भी कृपया अपना फीडबैक देते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फोन करके, और कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप हमारे संज्ञान में जरूर लाइए। और आप देख भी रहे हैं, जब भी कोई समस्या संज्ञान में आती है तो त्वरित निराकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे इसलिए संवाद स्थापित करना चाहता था आज कि कुछ जिज्ञासाएं आपके मन में हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं, जो उसको भी मैं दूर करना चाहता था और हमारा मत भी उसमें आपके सामने साझा करना चाहता था। आज के निर्धारित एजेंडा में बात करने के पहले मैं कुछ बातें
बातें, 3-4 सैद्धांतिक बातें जो मेरे संज्ञान में आई हैं, वो आपसे सामने रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके अनुसार सुधारों का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहली बात ये थी कि मैंने अपनी एक संयुक्त टीम को ब्लॉकों में भेजा, यहाँ से रैंडमली चुनकर 2 ब्लॉकों का विस्तृत पूरा दिन का अध्ययन किया गया कि वहां ब्लॉकों में क्या होता है, बीईओ क्या करते हैं, कैसे समय बिताते हैं, वहां कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, क्लर्क क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वो लोग करते हैं काम, कैसे समय बिताया जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडी मैंने कराया, बहुत लोगों का इंटरव्यू कराया और उसको हमने डॉक्यूमेंट किया और समझा कि क्या वाकई में हो रहा है एज अ ऑब्जर्वर। और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस बात को देख के कि जो मेरी आशंका थी और फील्ड का अनुभव था वो जायज सिद्ध हुई है। मैं चाहता था कि मैं गलत सिद्ध हूं। पिछले एक साल में जो मैं निरंतर आप लोगों से कह रहा हूं, अपना घर ठीक करें, अपने अवस्थापनाओं को ठीक करें, वहां कार्य व्यवस्था, कार्य संस्कार को बदलना है, वो नहीं हो पाया, अभी तक सफल नहीं हो पाया। इतने प्रयासों के बावजूद और मेरी तरफ से पूरी रूपरेखा बनाने के बावजूद नहीं हो पा रहा है। ये संज्ञान में अभी ये रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा इस सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उसको देखिए आप। जो समस्या संज्ञान में आई है, सबसे पहले तो ये बात आई है कि पीओस द्वारा प्लान्ड तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, वर्क एथिक के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग परिणाम तभी मिलेंगे, आप आउटकम की बात करते हैं, आउटकम तभी मिलेगा जब प्रोसेस सही है, जब आप एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह, एक युद्ध तभी जीता जाता है जब स्ट्रेटेजी सही है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी सही है। जो फ्रंट सोल्जर है, फ्रंट एंड का हमारा योद्धा है, जो सेनापतिगण है आपकी तरह, उनका रोल, उनके फ्रंट लाइन में बर्ताव बहुत जरूरी है। और आपसे इंपॉर्टेंट कार्यालय, आपसे इंपॉर्टेंट वहां पे टीम लीडर कोई नहीं है। हमारी सफलता और हमारी विफलता आपके वर्क एथिक पे निर्भर है। कृपया करके इस बात का एहसास कर लें। वहां संज्ञान में आया कि कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं है, कहीं कहीं कंप्यूटर नहीं लगे हैं जबकि निष्ठा में इतनी धनराशि भेजी गई है, कहीं नेटवर्क कनेक्शन आपने ठीक से कनेक्शन नहीं लिया गया, उसके ऊपर गौर नहीं फरमाया। अवस्थापना, शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं तो बहुत ही खराब स्थिति में है। ये संज्ञान में आया कि हर एक ऑपरेटर, हर एक अकाउंटेंट, क्लर्क के बारे में कहीं तो है ही नहीं और कहीं है तो उसमें कार्य उनको बांटा नहीं गया है। अभी तक केजीबीवी का अकाउंटेंट बैठने नहीं लगा है। बीओ द्वारा समय, हालांकि जबकि हम लोगों ने 6, 7, 8 प्रारूप दिए हैं डेटा कैप्चर फॉर्मेट का, वो आपको बहुत भारी लग रहा है, बोझ लग रहा है। एक सिंपल डेटा कैप्चर फॉर्मेट एसीआर का है, 2-2.5 महीने से मैं लगातार पैरवी कर रहा हूं कि इसको भर लीजिए। आपको ये तक नहीं पता है कि आपके स्कूलों में एसीआर कितने हैं, तो फिर क्या आप लोग ब्लॉक चलाएंगे, किस तरह आप आउटकम दे पाएंगे? इसका मतलब अभी तक हवा में चल रहा है। आप जो यहाँ से निर्देश जाते हैं एक पोस्ट ऑफिस के कार्यालय की तरह नीचे भेजते हैं और वो भी कभी कभी होता नहीं है। ये कैसे स्वीकार होगा बताइए आप? तो ये प्रारूप लेना कोई अतिरिक्त काम नहीं है, ये ही मेन काम है। डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग के अलावा किसी तरह का संचालन करने का जरिया नहीं है, तरीका नहीं है। चाहे मेरे हाथ में कोई टूल बॉक्स नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, ना आपके हाथ में है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा विद्युतीकरण में किस तरह की समस्याएं हैं, संयोजन नहीं हुआ, आंतरिक वायरिंग नहीं हुई, क्या क्या हो रहा है, सूचना के तंत्र के आधार पर आप निर्णय नहीं लेंगे तो क्या आप उस समस्या को दूर करेंगे? और कायदे से अगर मैं आपके जगह पे अपने आप को खड़ा करके देखता और अपने जो लिमिटेड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है उसको मैं उसके दृष्टिकोण में मैं देखता तो मैं समझ सकता हूं कि हर दिन 1-2 घंटे सूचना तंत्र इकट्ठा करने में बीओ ने नेतृत्व प्रदान किया, उसी पे प्राथमिकता पे काम किया, तो ये सूचनाएं
अद्यावधिक करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और इस एक बार अद्यावधिक होने के बाद सारी चीजें आपके टिप ऑफ दी फिंगर टिप में रहेंगी और आप उसके परिणाम दे पाएंगे। ये नहीं हो रहा है। मैंने सारे बीएसएस को ये निर्देशित किया है, कल के बीसी में, पूर्व में भी निर्देशित किया था, अभी भी निर्देशित कर रहा हूं कि एक आपके साथ 1-on-1 मीटिंग करेंगे, आपको व्यक्तिगत बुला के, और एम्पैथेटिक लिसनिंग करेंगे। टीम लीडर का लक्षण है कि संवेदनशील सुनवाई करें। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण में थे वो एक है वो, तो उनको मैंने कहा है आप वहां खुद कदम बढ़ाइए और उनके साथ जाके बैठिएगा। जहां कंप्यूटर नहीं है, वहां अवस्थापनाओं की कमी है, जो जनरेटर फोटोकॉपियर जो नहीं है बीआरसी को बनाने के लिए, उसको करा लीजिएगा। और जहां मानव संसाधन की कमी है, जहां दूसरे ब्लॉक से आपको चतुर्थ श्रेणी मृतक आश्रित के लोगों को लगाना है, जिनको हम लोग अभी अगस्त में 100% कंप्यूटर की ट्रेनिंग करा लेंगे उनकी। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये कोविड का थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फिर हम यहाँ से उन संस्थाओं के साथ अनुबंध हो गया है 3 संस्थाओं के साथ, वहां आके 15 दिन में वो ट्रेनिंग करा लेंगे। सारे 80 घंटे के ट्रेनिंग के बाद आपका जो भी आपने आबद्ध किया है वो बंदा बढ़िया से काम करा लेगा। उसके बाद हम आपके वर्तमान कंप्यूटर ऑपरेटर को भी ट्रेनिंग कर देंगे, और अभी पीएबी के मिनट्स आएंगे। उसके पश्चात हम तैयार किए हैं कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और एमआईएस कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे, तो आपका कार्यालय इतना सशक्त हो जाएगा, आप इतने अधिकृत हो जाएंगे, इतने सोर्सफुल हो जाएंगे। लेकिन जो अभी एनालिसिस आया है कि 40 से 50% ही आपके कार्यालय का वर्तमान समय में इस्तेमाल हो रहा है, वर्तमान रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। जितनी पीड़ा होती है मुझे ये बात को सुन के कि आप और आपके अधीनस्थों का समय, कीमती समय सिर्फ 40-50% चीजों में जो हमारे उद्देश्य के अनुसार, एजेंडा के अनुसार व्यय हो रहा है, बाकी सब इधर के उधर, उधर का इधर हो रहा है। मैं व्यक्तिगत जानता हूं कुछ खंड शिक्षा अधिकारी जो सराहनीय काम कर रहे हैं, ऐसे परिणाम दे रहे हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनका और अन्य कार्यालयों में जहां प्रगति नहीं मिल रही है, एक ही अंतर है, डीईओ की कार्य संस्कार, उसका कमिटमेंट, उसका डिवोशन, उसका टीम लीडरशिप, और उसका जो एजुकेशन लीडर के रूप में वो उभर के आया है, वो अंतर है, और उसके परिणाम हम झेल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि घर ठीक करना, हाउसकीपिंग सही करना, इस गतिविधि को प्राथमिकता दीजिए। डीएसए के साथ बैठ जाइएगा। अगर कोई नीतिगत मामला है, कोई ऐसी समस्या है जो मेरे संज्ञान में आना चाहिए और मुझे काम करना चाहिए, तो हमारे संबंधित यूनिट इंचार्ज या सीधा मुझे बताइएगा। हम त्वरित रूप से करते हैं, ये मेरा काम है और मेरा दायित्व है, मेरी प्राथमिकता है। परिणाम बाद में बात करेंगे, पहले ये व्यवस्था कराने। हमारे बीईओ के कार्यालय को जब परीक्षण किया जाएगा, दुनिया देखेगी, जनमानस देखेगा, जनप्रतिनिधि देखेंगे, मीडिया देखेंगे, तो लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग परिवर्तित, जैसे कायाकल्प स्कूल है, परिवर्तित क्लासरूम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी का एक प्रोफेशनल कार्यालय दिखना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि कहीं बीआरसी बहुत पुराने, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है, पुताई नहीं हो पाई है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, चिंतित हैं। लेकिन जो वर्तमान रिसोर्सेज हैं उसको तो यूज कराइए 100%, वर्तमान समय तो यूज कराइए। ये पहला पॉइंट में मुझे बताना है। दूसरा पॉइंट कायाकल्प के बारे में। कायाकल्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। अभी कल मैंने बीएसएस की मीटिंग ली, यही बात मैंने कही उनको, और खुशी की बात है कि पंचायत का आदेश होने के बावजूद हर जगह काम चल रहा है। ऑनगोइंग काम को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बीएसएस के नेतृत्व में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, आप सबको एहसास है। लेकिन ये स्वामित्व हमारा है, हमें लेना है इसका। कंपोजिट सैंड की धनराशि गई है, उससे 4 या 5 पैरामीटर तो आप स्वयं संतृप्त कर सकते हैं। रंगाई पुताई, ब्लैक बोर्ड, हैंड वॉशिंग सिस्टम, दीवालों का पुताई, ताकि दीवार जो सामग्री आ रही है उसको चस्पा किया जा सके। वहां पे गत वर्ष को भी कंपोजिट ग्रांट बनाया है, थोड़ा सारे धनराशि मिलाते हुए, सम्मिलित करते हुए संयुक्त कार्य योजना बन जाए। अलमारी, टीएलएम और ये सब के लिए व्यवस्था जो दी गई है, उसके आदेश को भलीभांति पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से उसको सदुपयोग करा लीजिए। पूर्व में समग्र शिक्षा अभियान में जो धनराशि गई, करीब 3000 करोड़ गया है पिछले 3 साल में,
वो सारी धनराशि का सदुपयोग हो, उन संपत्तियों का जनोपयोगी हो। अभी मैंने चेक कराया बीआरसी में हमने फर्नीचर भेजा था एनपीआरसी में क्लस्टर्स में पिछले साल, अभी तक वो पैसा ऐसे पड़ा हुआ है। 10-8-9 हजार स्कूलों का फर्नीचर ऐसे पड़ा हुआ है। विद्युतीकरण का पैसा गया था 60,000 स्कूलों का, अभी तक उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। अभी मैं सारा चीज चेकिंग करा रहा हूं। जिलाधिकारी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नगर नियोजन फंड, नगर विकास का जितने अवस्थापना फंड है, ये सब यूज करने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ईओ से, चेयरमैन से संपर्क करना पड़ेगा। सभी लोग शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करने को तैयार है। जिनसे मैं बात करता हूँ सब तैयार हैं, जनप्रतिनिधि हो, सांसद जी, विधायक जी, सब लोग तैयार हैं। दिल में उनके एजुकेशन बसा हुआ है। सुधारों का काम वो एजुकेशन में करना चाहते हैं, उसके भागीदार बनना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कदम नहीं बढ़ा रहे। चौधरी राज्य तो एक छोटा सा हिस्सा है उसमें। और ये विजन समझना पड़ेगा कि हमारा विजन ये सिर्फ ये नहीं है कि हैंडपंप लगवा दें और छोड़ दें स्मार्ट स्कूल में, हमारे कायाकल्पित स्कूल में। ये तो शुरुआत है कि 14 पैरामीटर संतुलित करना है। याद रखिएगा, ये जो खाका आप तैयार कर रहे हैं, डेटा कैप्चर आप कर रहे हैं, जो सूचनाएं तंत्र आप बना रहे हैं, जो सिस्टम आप बना रहे हैं, जो नींव खड़ा कर रहे हैं, ये आगे जाके हमारे स्कूलों को नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट सबसे बेस्ट आपके जनपद के कॉन्वेंट स्कूल्स या जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके कगार पे खड़ा करेंगे। हर साल ग्राम पंचायतों में धनराशि आती रहेगी, रिकॉर्ड धनराशि आ रही है चौधरी वित्त राज्य वित्त की, वित्त आयोगों की, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों की। उस धनराशि का आगे यूज करते रहेंगे। फर्नीचर युक्त स्कूल बनाएंगे, स्मार्ट स्कूल्स बनाएंगे, इतना अच्छा कंटेंट चलाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। इन बच्चों को एक ऐसा वातावरण, परिवेश देंगे जिससे वो क्रांतिकारी चीज कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अवसर की समानता प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे वरिष्ठ वर्ग भी, चाहे वो अधिकारियों के बच्चे हों, चाहे वो न्यायाधीशों के बच्चे हो या किसी के भी जनप्रतिनिधियों के बच्चे, सभी हमारे परिषदीय स्कूलों में सबसे बेस्ट टीचर्स, उनके टेक्निक्स, सबसे बेस्ट वातावरण, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूलों में डालने के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं, दो बार सोचेंगे नहीं, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों में भी 80-90% तो पब्लिक स्कूल में पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल नहीं होती है। सबको समान अवसर मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का। गरीब के बच्चे को भी मिलता है, क्योंकि पब्लिक स्कूल इतने उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं, पब्लिक टीचर्स उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, सबसे वरिष्ठ वर्ग भी वहीं डालता है। ये दिन देखना है हमें, और इसके लिए आप सूचना तंत्र करेक्ट कर रहे हैं, आप एक सिस्टम बना रहे हैं, डेटा ड्रिवन सिस्टम बना रहे हैं, पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, ताकि आपके बाद भी एक सिस्टम ऐसा खड़ा हो और वहां पे और सुधार होते रहे। और आगे जितने भी सालों में हम ऐसे स्कूलों का वातावरण दें जिसमें पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल से कहीं ऊपर, विशेषज्ञों के रिपोर्ट में ऊपर के आए हैं। तो ये तो पहला पड़ाव है, इसलिए आपको वो स्वामित्व लेना पड़ेगा कायाकल्प में। मुझे कोई संकोच नहीं होता, मैं हर दफ्तर में जाके बैठता हूं कि मुझे कराइए। इसी तरह नगर विकास का शासनादेश, पंचायत का शासनादेश, हर चीज का शासनादेश यहाँ से हुआ है, तो आप तो हिचकिचा रहे हैं जाके मिलने में। ये हमारे बच्चों के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए आप तैयार हो जाके वीडियोस की बैठक में, सचिवों की बैठकों में, सचिवों के साथ मिलकर, समन्वय प्रधानों के साथ मिलकर आपको इसमें मेहनत प्रयास करना पड़ेगा। मैं कुछ जनपदों के स्कूल को देखता हूं, मेरे इतना उत्साहवर्धन होता है। बरेली के स्कूल को देखता हूं, गाजियाबाद के स्कूल को, परिवर्तित स्कूलों को देखता हूं, बहराइच के स्कूलों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जो इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, यह सौभाग्य है कि ऐसे अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने इस तरह के परिवर्तित स्कूल का प्रयासों के साथ कायाकल्पित कर दिया है। मैं उसकी उन जनपदों में जो काम हो रहा है उनके टीम को बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे टीम के साथ काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। तो कृपया करके इस बात को समझ लीजिए कि कायाकल्प अभियान में हमें स्वामित्व लेना है और आगे बढ़ाना है। कितने भी दिक्कतें आए, कितने भी समस्याएं हैं, कायाकल्प को हमें अंजाम तक पहुंचाना है।
14 पैरामीटर और आगे 18 पैरामीटर फर्नीचर युक्त स्कूल कराने के लिए, स्मार्ट स्कूल कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास करने, भले कितना भी प्रयास करना पड़े, हमारा आपका एक प्रमुख दायित्व है। तीसरी बात, जब भी स्कूल खुलेंगे आगे 2 महीने 3 महीने जितने भी समय लगता है परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा सक्षम स्तर पर, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगा हमें पता नहीं कि आपको अंदाजा हो गया कि नहीं हुआ है, हमें जनमानस के सामने एक नया क्लासरूम यूपी का दिखाना है, आपके जनपद का नया क्लासरूम दिखाना है। वो कैसे होगा, उसके लिए पूरा खाका यहाँ से बनाया गया है, पूरी रणनीति और पूरे फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें आपका मेन रोल है, आपका केंद्रित्व भूमिका है। यहां से अगले 2-3 महीने में बहुत ही प्रमुख चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्लासरूम तक पहुंचाई जा रही हैं। इसको कृपया नोट कर लें। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के साथ जो हमारे मुख्य दस्तावेज हैं, आधारशिला ज्ञान आकर्षण शिक्षण संग्रह, जो हमारे विभाग के गीता बाइबल कुरान हैं, ये पहुंचाए जा रहे हैं हर टीचर्स तक। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारे टीचर्स की जो प्रशिक्षण हो रहा है ब्लॉक लेवल से ईआरपी द्वारा दिया रहा है, आपने अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं और ये सफल प्रयोग रहा है। और आगे जाके हम सारे टीचर्स को और गहराई से और बेहतर प्रशिक्षण कर पाएंगे, नियमित प्रशिक्षण करा पाएंगे, ऑनलाइन प्रशिक्षण करा पाएंगे, जिससे उनकी क्षमता वृद्धि होगी। और छोटी मोटी समस्याएं वहां आ रही हैं, जहां नेट नहीं है वहां प्रॉब्लम है, जहां स्मार्टफोन से करना पड़ रहा है, जहां इंटरनेट नहीं, उस समस्याओं को दूर कर लीजिएगा। उनका फीडबैक हमारे टीम आपको निरंतर दे रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, उसको सही कराइए। इस ट्रेनिंग को सफल बनाइए, इसमें आप स्वयं जुड़िएगा, मनोबल बना के रखिएगा, टीचर्स को प्रेरित कराइए। ये चंद टीचर जो आपके चैंपियन बन के उभर के आते हैं, उनको बढ़ावा दीजिए, उनके माध्यम से आप ये करामा अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। उनको अधिकृत कराइए, उनकी कहानियां, घर घर की कहानियां बनाइए। आधारशिला ज्ञान आकर्षण शिक्षण संग्रह हर स्कूल क्लासरूम तक पहुंचना चाहिए और उनके टेक्निक क्लासरूम में लागू होना चाहिए। आधारशिला के लिए एक छोटा सा टीचर मैनुअल कैसे पढ़ाना है, बुनियादी शिक्षा की बातें कैसे क्लासरूम में लाना है, इसके लिए एक छोटा सा टीचर मैनुअल भी आपको पाठ्य पुस्तकाधिकारी के माध्यम से अगले माह तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से रिपोर्ट कार्ड, अभी टेंडर कंप्लीट हो गया है, उसका प्रिंट करके यहाँ से हम ब्लैंक रिपोर्ट कार्ड आपको भेजेंगे। इसमें होना है कि प्रेरणा पोर्टल पर आपको स्कूल वार एक पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना है, हम उसके लिए निर्देश आपको दे रहे हैं, और वो स्कूल टीचर प्रिंसिपल को व्हाट्सएप पे भेजना है। और वो वहां इस रिपोर्ट कार्ड को वहां पहुंचने के बाद ब्लैंक को भरेंगे, बच्चा वार भरेंगे, स्टूडेंट वार भरेंगे, अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और पेरेंट टीचर मीटिंग में छोटे छोटे समूह में उनको देंगे, जैसे टेक्स्ट बुक बांट रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे विभाग के लिए, हमारे मिशन के लिए, कि आपने अभिभावक को आमंत्रित किया, उसके साथ खुलकर चर्चा की बच्चे के अधिगम स्तर के बारे में और उसको जोड़ा, अपने अभियान में सहभागी बनाया। उन्होंने गृह कार्य में उनको जोड़ा, उनके शैक्षणिक कार्यों में उनको जोड़ा और उनका योगदान प्राप्त किया। ये बहुत नियमित होना चाहिए और बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट तो आपने देखा ही है कि हमने अभिभावकों से अपील किया। इसी तरह स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, इसमें स्कूल की रेटिंग हो रही है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक रवैया बने। आपका मेन आदमी आपका हेडमास्टर है, उनको अगर एजुकेशन मेंटर, एजुकेशन लीडर बना दिया, हेडमास्टर को एजुकेशन लीडर बना दिया, तो पूरे स्कूल को प्रेरक स्कूल बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो उसको आपको मोटिवेट करके बैठके लेके करना है, रिपोर्ट कार्ड घर घर तक पहुंच जाए। फिर अभी आपके खाते में धनराशि जा रही है डीओस के लेवल पे कि पैम्पलेट घर घर तक बांटने के लिए और रेशन कोटे की दुकानों में और ब्लॉकों में फ्लेक्स लगाने के लिए, ई पाठशाला के संबंध में, मिशन प्रेरणा के संबंध में, उसको जरूर आप लगवा लीजिएगा। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायतों के माध्यम से जिलाधिकारियों को हमने घर घर तक ई पाठशाला को बढ़ावा देने के लिए संदेश भेजा है। कृपया उसमें आप अपना तंत्र यूज करिए, समन्वय स्थापित करिए।